कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। द शो मस्ट गो ऑन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ है कानपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी, गायक, लेखक, कलाकार, सिंगर आशुतोष जी। चलिए आपको आशुतोष जी से मिलाते हैं। आज आशुतोष जी का इंटरव्यू हमारे कमाल भाई जी जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं वो साक्षात्कार करेंगे। चलिए मिलाते हैं आपको आशुतोष जी से। नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपके सामने जो एपिसोड लेके आए हैं मोहित बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। मोहित बरुआ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सोचा कि उगते सूरज को तो सब नमस्कार करते हैं, लेकिन डूबते सूरज को कोई नहीं देखता। जो कल के कलाकार आज गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं, मोहित बरुआ ने कहा हम उनको खोज के लाएंगे और उनको दिखाएंगे आज के नए कलाकारों को। देखो उन्होंने कैसे संघर्ष किया था। अफसोस कल उन्होंने संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन ये मीडिया नहीं था जो आज है। आज आपको जरा सा भी कुछ आता है आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अपनी फोटो शूट कर दीजिए, लेकिन कल क्या था, संघर्ष के लिए दरवाजे दरवाजे चक्कर लगाना पड़ता था। कोई सामग्री नहीं थी जिसको हम दिखाएं, हमें स्वयं जाकर एक्टिंग दिखाना पड़ती थी, गीत गा के दिखाना पड़ता था। इसीलिए मोहित बरुआ जी ने ये अपना एपिसोड चालू किया और उन स्पर्धाओं को सम्मानित भी किया। उसी सिलसिले में आज एक ऐसा महकता व गुलदस्ता उन्होंने खोजा है जिसने खोजने में मदद करी है मानव शाह जी ने। मानव शाह तिरुवई नगर के एक निवासी हैं। उन्होंने बताया आशु जी जब अपने समय में गाते थे तो लोग उनके घरों के चक्कर लगाते थे, उनकी गजलें, उनकी भजन, उनको सुनकर आप मन मुक्त हो जाएंगे। आशु त्रिपाठी जी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें गुलाब भी है, चमेली भी है, बेला भी है, गेंदा भी है, सब कुछ है। आशु जी क्या बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मेरा भी और हमारी तरफ से भी खैर मकदम है आपका, बरुआ जी की तरफ से बहुत बढ़िया। वर्मा साहब को भी, आप हमको बताइए कि आपका इतना नाम हुआ और उसकी आगाज कैसे हुआ था, कैसे आप गजल और भजन की दुनिया में आपने शुरुआत में मेरी माँ को, मेरे नाना जी से ये सब हम लोगों को मिला। ये तो बचपन में इसी में लगे रहते थे। मेरी माँ का नाम आशा था, उन्होंने संगीत की वजह से मेरा नाम आशु कर दिया। अच्छा, बहुत खूब। और बचपन में माँ मेरी बहुत खुश होती थी जब हम गाते थे। गाते गाते जो है एक समय आया कि हम सब जगह गाने लगे, किसी ने बुला लिया शादी में, इस तरह से बहुत दूर तक जाना हुआ। मतलब आपकी बात मैं काटता हूँ, आपको माँ का आशीर्वाद मिला। हाँ, माँ का आशीर्वाद। नाम भी आपको उन्हीं से, नाम उन्हीं ने दिया मुझे। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपकी बहुत गजलें सुनी है, बहुत कार्यक्रम देखे हैं, तो लेकिन मुझे एक चीज का बहुत ताज्जुब होता है कि गजलें जितनी है उसमें उर्दू अल्फाजों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माशाअल्लाह आपकी उर्दू इतनी अच्छी है, उसके तलफ़्फ़ुज़ इतने अच्छे हैं कि कोई कह नहीं सकता कि आपने मतलब उर्दू में भी कोई। उर्दू में मैंने जो है खूब साथ किया। अच्छा। हमारे अजमेरी भाई हक बनारसी साहब, अफसर मलिक साहब एक बहुत अच्छे शायर थे। इन लोगों से साथ करके, क्योंकि ये जुबान की भाषा है जी, तो उर्दू मैंने सबसे पहले, क्योंकि इसी में मुझे दिक्कत होती थी शुरुआत में जब कहीं नए नए, धीरे धीरे करके मैंने उर्दू में बहुत मेहनत की। जीवन भाई ने भी मेरा बहुत साथ दिया। कलाकार में अगर जरा सा उर्दू नहीं जानता है तो थोड़ा सा उसको। और आपको तो कमल भाई याद ही होगा, हम चार्ली टेलर की दुकान थी बगल में सईद भाई की, जी, उनसे भी मैं बहुत कुछ उर्दू सीखता था। हाफिज जी की। जी हाँ, मैं उनके, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो है दर्शक हैं जो देख रहे हैं हमको, कोई बहुत अच्छी गजल लेकिन संक्षिप्त में, क्योंकि हम समय सीमा में बंधे हैं। एक राज इलाहाबादी की गजल मैंने बहुत गाई, जी, वो सुनाता हूँ एक दो लाइन। लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। एक समंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दी, मुझको पानी पिला दीजिए।
पानी पिला दीजिए। माशाअल्लाह। लेकिन एक बात है, मन नहीं हो रहा था कि आप बंद करें। आपके गले में जो मिठास है वाकई में उसका कोई जवाब नहीं। कमल भाई आप सब लोगों की दुआएं हैं और क्या। अच्छा एक बात बताइए, आपने बम्बई में भी ट्राई करी होगी? हाँ, क्योंकि मुझे एक वाकया याद है, बहुत पुरानी बात है ये, कि जब आपकी एक कपड़े की दुकान हुआ करती थी तो वहाँ पे एक जो आज के बहुत अच्छे अभिनेता हैं, हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव, हाँ राजू भाई आते वो थे। आपके हमने जब स्ट्रगल पीरियड था तो हमने देखा उनके यहाँ बैठे रहते वो थे। हमारा बहुत बचपन का उनका साथ रहा। तो इसी सिलसिले में हमने कहा क्योंकि आप इतने अच्छे गजल गायक हैं तो आपने बम्बई में भी ट्राई करी मुंबई में भी गाया। गाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा राजू जी, आशु जी एक बात बताइए आप। अच्छा गजल तो आप गाते ही हैं, आपको मैंने देखा है कि मैरिज पार्टियों में भी आप गजल हाँ मैरिज पार्टी में भी जाना रहता तो है। मैरिज प्रोग्राम में तो ये होता है कि हर तरह की लोग होते हैं, छोटा बच्चा भी होता है, बुजुर्ग भी होता है। हाँ उसमें फरमाइश जो होती है, फरमाइशें जो होती हाँ है वो सुनानी पड़ती है। तो आप एडजस्टमेंट कैसे वो इसलिए ऐसे करना पड़ता है जैसे अब हर तरीके का आदमी आया हुआ है वहाँ। हम अपना अगर लेके बैठेंगे तो हर आदमी नहीं सुन पाएगा, कितनी देर सुनेगा। सही बात है। लेकिन आपने कोई चीज कही कि भाई निकाह हाँ। पिक्चर की गजल चुपके चुपके आशु भाई, तो हमने वो सुना दिया। तो भैया ने कहा कि वो चलिए आप महुआ का गाना हो जाए, बहुत अच्छी लगती है चुपके तो चुपके वो भी हमने गाया। हाँ वो भी हमको सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। आंसू भाई आपसे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि आपकी आवाज़ वैसे तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन आज मैं बहुत समय सौभाग्यशाली हूँ। अरे नहीं कमल भाई, हमने आपसे आज रूबरू होने का मैंने आपके शादी में भी तो गाया था। नहीं, वो तो बहुत ही पुरानी बात है। तो मुझे आपसे आज रूबरू होने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। हाँ जी भाई तो आप मैं एक चीज चाहूंगा, जो आपकी आवाज है उसका कोई जोड़ नहीं है, तो क्या आपने कभी फिल्मों में ट्राई करी या किसी में आपने गाया हो? हम वहाँ बम्बई में गए, जी। मुझे एस एन त्रिपाठी साहब ने भी रोका और मैं दादा रवीन जैन के यहाँ भी गया। अच्छा। शंकर थे, समीर थे उनके जी, जी, असिस्टेंट। जी, जी। तो वहाँ ये हुआ अब रुकना पड़ेगा आपको। अब यहाँ हमारा बहुत अच्छा चल रहा था काम, तो मैंने सोचा पहले इतना बढ़िया काम जहाँ चल रहा हो, कुछ जिम्मेदारियां भी थी घर जी, में, कोई सब आपको तो मालूम ही जी है। जी। नहीं वो सब ठीक। अच्छा थिएटर की लाइन में, थिएटर लाइन में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था, बचपन से ही इसमें लगे रहे। नहीं, पहले मुझे याद है एक वाकया, साहिल कानपुरी हुआ करते भाई साहब आते थे हमारे पास में। तो उनका एक नाटक था, उसमें आपने, हमें यहाँ तक ध्यान है कि आपने तबले वगैरह का हाँ तबला आपने वहाँ उसमें बजाया था। हाँ, तबला भी मैं शुरू में तबला बजाता था। मैं तबला बजाते थे। मैंने गाना बजाना भी तबला बजा के चालू किया है। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो आप उसमें बजा, आपने थिएटर में सहयोग करा था। हाँ, तो बिल्कुल। मुझे याद है बहुत अच्छा। हाँ गए थे, बहुत दिन हो गए। जी, हाँ। कई बार तो वली भाई ने बुलाया, उसमें भी गए। जी जी जी। और नौरवी साहब भी हमें बहुत चाहते थे। मुंबई में फिल्म भी की, कत्ल कातिल और कानून। जी। नौरवी साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद हम लोग सब भाग गया यहाँ पे। ये बहुत चर्चित कलाकार थे अपने समय में, बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी थी इनकी, लेकिन आज ये गुरु बन गए हैं। तो आप गुरु, आज जिस एज में आप आ गए तो गुरु होना स्वाभाविक है। नहीं बोलिए। तो जब गुरु बन गए तो आपने अपने शिष्य भी बनाएंगे कोई? हाँ। आपने ऐसी कोई संस्था बनाई है जिसमें लोग आके आपकी? हमारे कपिल शर्मा वगैरह छोटे भाई हैं सब, जी जी। आनंदपुरी में, वो भी बहुत अच्छा गा रहे हैं सब। अच्छा हाँ। अच्छा।
तो उनको आप उनको सहयोग कर रहे हो? हाँ, हम लोग के साथ शुरुआत हमने कराई। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बात और बताइए हमें आप, अब थोड़ा सा समय बड़ा मुख्तसर है और उसमें सभी कुछ पूछना है मुझे, और आप जो है वो समुंदर हैं। अरे नहीं, ऐसी कुछ नहीं, लेकिन मैं अच्छा, उसको लेके आया हूँ बहुत छोटे से सारांश में। ये आपकी जो है तो काबिलियत है। मुझे एक बात आपसे और पूछनी थी, वो ये पूछनी थी, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में बात थी। गजल के नाम से तो आंसू जी जाने जाते हैं, भजन के हिसाब से आंसू जी जाने जाते हैं, लेकिन आंसू जी के जो गजलें होती है उसमें आलाप वगैरह लगते हैं। अच्छा, शास्त्रीय संगीत का ऐसा लगता है कि आपको ज्ञान है, तो क्या आपने शास्त्रीय संगीत की कोई शिक्षा ली थी, या कोई आपका गुरु है, या फिर ये सब कुदरती है? कुदरती भी है, और हमारे नाना जी से और मेरी माँ से मुझे मिला। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा गाती थी, तबला बजाती थी। अच्छा, तो ये सब वहाँ से भी है, ऊपर वाले का भी, सब मालिक आपका का, चंदना बहुत ऊंचा है, मालिक का करम भी, आपकी माँ का पूरा सहयोग चल रहा है। पूरा सहयोग रहा। अच्छा, एक बात हमने सुनी है और देखी भी है, लेकिन ज्यादा उसमें हमने वो नहीं करा। आप ये मोहम्मद रफी के गानों को भी गा लेते हैं? हाँ, शुरुआत मैंने उनसे। कोई गाने के दो बोल सुनाइए जो बहुत हिट सॉन्ग ओ रोशन तुम्हें से दुनिया, रौनक तुम्हें जहाँ की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसिता की, सलामत रहो, सलामत रहो, है सलामत रहो। चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, दिल चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, जीते रहो यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो, मेरी भी उम्र ले लो, किस दिन दुआ न मांगी हमने तुम्हारे जाके, सलामत रहो। भाई देखिए, ऐसा है, ये हमारी आज़ादी का अमृत साल चल रहा है। हम ये चाहते हैं अमृत काल में कि अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस भी खत्म हुआ है 15 अगस्त को, तो आपकी माशाल्लाह आवाज़ तो बहुत ही खूबसूरत है। तो हम चाहते हैं कोई रफ़ी साहब का जिसे नहीं है वो हम घर चले वतन, तो हम चाहते हैं हमारे राष्ट्र को समर्पित करिए इसको, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। दो बोल सुना दीजिए उसके, अगर आपको आता हो। यह हमारी फरमाइश है। और चले जाने मन कर चले हम फिदा जनतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जनतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भाई वाह, बहुत ही अच्छा, ये हमारे राष्ट्र को समर्पित है ये गाना, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने पहली बार गाया इसको, कभी गाया भी नहीं। लेकिन जो मैं लाइन सुन रहा था वो नहीं गाई आपने। सर हिमालय का नीचा होना मांगूंगा, मुझे वो लाइन इतनी अच्छी लगती है, मुझे उम्मीद थी कि आप गाएं। खैर कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा भजन पे आ जाते हैं। तो मैंने देखा है कि अनूप जनेता जी जो थे, मैंने देखा आप उनको छुपा दो, आपको निकाल लो, आपको निकाल लो, उनको छुपा दो, क्योंकि वो ज्यादा पॉपुलर है। नहीं कमाल भाई, तो नहीं नजर ना लगे मेरी आप पे। क्या बात है। तो लेकिन साहब अनूप जलोटा की जो भजन है वो जो आप गाते हैं, क्या बात है। अब मैं छोटा सा मुखड़ा हमारे दर्शकों को और हमारे बरवा जी को समर्पित है। एक महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं।
गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। अरे वाह, कमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर के लिए लेकिन मन प्रसन्न हो गया, थोड़ी देर के लिए हम धार्मिक हो गए। क्या बात है, लेकिन क्या बात थी भाई, आपने क्या कमल भाई, बहुत बताया, अच्छा आपने- बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। बढ़िया, क्या बात। और अब ये बताइए, आपको सारा वक्त निकाल चुके हैं, तो अब आगे आपको क्या करना है? बस ऐसे ही हम सब लोग मिलते रहें आगे आगे आप नहीं, वो तो हम लोग को जब तक जिंदा रहेंगे और संगीत होता रहे, और क्या, एक दूसरे से मिलते क्योंकि रहेंगे। पुराना संगीत अब बहुत कम जी रह हाँ, गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे आपका क्या प्लान है, मतलब आप ऐसे गाते रहेंगे? हाँ, अभी और तो हम गाते ईश्वर से रहेंगे। कामना करेंगे हाँ, अभी कि तो आप सदा ऐसे ही गाते रहें। और हम लोग इसको पूजा के तौर पे लेते हैं। नहीं, कलाकार के लिए, हाँ, चाहे तो- कलाकार रंगमंच का हो, चाहे कलाकार गजल का हो, चाहे वो किसी चीज का, अगर वो कलाकार है, ये अंत तक जाता और हम नहीं है। आपको बताएं, हम भी बहुत छोटे से रंग कर, अरे नहीं, हम आपको देख रहे हैं, जमाने से देख रहे हैं आपको, और क्या। आंखों का नंबर आप दो जमाने सुने, लेकिन ऐसा है कि हम भी कला को की पूजा करते नहीं नहीं, हैं। कमाल साहब, आपका बहुत अच्छा जो है। हाँ, कला जो है वो हमारे लिए समझ लीजिए भगवानी है, नहीं, आपको सब लोग और बहुत, हम जानते हैं। और ये जो आप देख रहे थे, ये था आज का एपिसोड, और ये पृथ्वी थिएटर के मोहित बरुआ जी की मेहनत है, जो आपने इतना चमकदार हीरा आज अपने आप मोबाइल की स्क्रीन पे देखेंगे, और देखने वालों की भी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि ये एक ऐसा कलाकार कहीं दूर पड़ा था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारा चंद्रयान पृथ्वी से गया है, कितनी दूर था, ऐसे ही हमारे आंसू जी हैं। आंसू जी की जितनी भी हम प्रशंसा करें, चिराग के सामने, सूरज के सामने दिया जलाने के बराबर। अरे साहब, और अब हम अपने मोहित बरुआ जी को याद करते हुए आगे की कड़ी के लिए एक और सुनहरा हीरा मोहित जी को हमारी ओर से भी ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और अगले एपिसोड में फिर हम आपको मिलेंगे। मोहित जी को हमारी ओर से भी बहुत बहुत। अब ये एपिसोड तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन हमारे मोहित बरुआ जी जब किसी को ढूंढ कर लाते हैं तो उसका सम्मान भी करते हैं। तो आइए मोहित बरुआ जी, और आके हमारे अच्छे कलाकार जो कि आज हमको मिले हैं, हमारी किस्मत से मिले हैं, और हमने उनसे बातचीत करी, आप उनका सम्मान करें तो हमें बड़ी प्रशंसा होगी, और हमारे देखने वालों को प्रशंसा होगी, या उन उजड़े हुए कलाकारों को देख के हौसला अफजाई होगी कि आज भी हमें कोई देखने या पूछने वाला है। आइए आप। आप दीजिए इनको। ये आप जो है हमारी पृथ्वी थिएटर की तरफ से, मोहित बरुआ जी की तरफ से, और उनकी लगन की तरफ से, क्या बात है। ये आपको ये सम्मान जो आपको दिया जा रहा है, इसको ये हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, और ईश्वर करे आप भी इसको संभाल के रखेंगे। क्या बात है, बिल्कुल, और इसको आप ग्रहण करें। बिल्कुल रखूंगा मैं। एक ये डायरी है लिखी हुई, क्योंकि आप सभी ने ही हमें सिखाया है, द शो मस्ट गो ऑन। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराए